ब्लॉक पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। सतत विकास के लिए वैज्ञानिक नवाचार और मेरा जो शीर्षक है, सूने पड़े आंगन पर कैसे लौटेगा गौरैया चिड़िया। तो कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण को देखते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो जगत होता है जंतु है, और संघ होता है कार्डेटा है, और वर्ग एबास है, गण जो है पोसेनफॉर्मेस है, कुल जो है पोसेडिस है, और प्रजाति जो है पैसर है। और इसको जाति जो है पी डोमेस्टिकस है, और द्विपाद जो है पैसर डोमेस्टिकस है। और अगर देखा जाए गौरैया पक्षी को, तो नर गौरैया और मादा गौरैया की आकार संरचना अलग अलग होती है। तो ये जो है आज देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके विभिन्न अंगों की संरचना यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बताया जा रहा है। और गौरैया का जो भारत में पाए जाने वाले मुख्यतः 5 ही प्रजाति है, जो रसेट गौरैया है, ट्री गौरैया है, और हाउस गौरैया, और सिंह गौरैया, और स्पेनिश गौरैया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। इसके कारण इसका नामकरण भी उसी के आधार पर किया गया है। और सूने पड़े आंगन पे कैसे लौटेगी गौरैया चिड़िया, इसके संरक्षण, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र को हमें समझना है। तो कहीं ना कहीं याद रखना जरूरी है, मनुष्यों की सहचर है गौरैया, और साथ रहना करती है पसंद। उसके रहने योग्य माहौल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, और प्रतिवर्ष इसी के आधार पर जो है ये जो है 20 मार्च को संपूर्ण विश्व में गौरैया विश्व दिवस मनाया जाता है, और जिनमें गौरैया पक्षी के बारे में सामान्य जो जानकारी है। और घरेलू गौरैया जो है सबसे पुराना सदस्य, कुछ लोग मानते हैं कि यह वीबर ट्री परिवार की सदस्य है। इस पक्षी के कई अन्य प्रजाति भी पाई जाती हैं। इन्हें प्राय इसके आकार और गर्दन के रंग के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। विश्व के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली इस चिड़िया के गाल, घावल, पश्चिमी इत्यादि भाग जो है भूरे होते हैं, और काम में लाया जाता है। दक्षिण एशिया में गौरैया पश्चिमी गोलार्ध की तुलना में छोटी होती है, और भारत के हिंदी पट्टी इलाके में इनका लोकप्रिय नाम गौरैया है। और केरल, तमिलनाडु में इसे कुरुच के नाम से जाना जाता है, तेलुगु में इसे पिचुका, कन्नड़ में गुब्बचरी, और गुजरात में चकली, और मराठी में चिमनी, और पंजाब में कहा जाता है। उर्दू भाषा में इसे चिड़िया, और सिंधी भाषा में इसे चिरकी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो है गुड़ेरिया के नाम से जाना जाता है। और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे चैतमा, कोरबा जिला में इसे बामन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शारीरिक संरचना को देखें तो 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी इस पक्षी के पंखों की लंबाई 19 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन जो है 26 से 32 ग्राम तक का होता है। और गौरैया की आवाज़ की अवधि कम समय और धात्विक गुण के रूप में जाना जाता है। और इनके बच्चे घोंसले में रहते हैं, और घोंसले में जो दिखाई देता है, जिसको आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन के द्वारा देख रहे हैं, गौरैया का नर और मादा में घोंसले में किस प्रकार से सुंदर स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है। और गौरैया पक्षी से संबंधित जो संरचना है, एक समझदार पक्षी होता है, और यह इसकी आवाज़ संबंधी समझ से भी पता चलता है। और गौरैया मुख्य रूप से हरे बीज, खासकर खाद्य पेय को अपना भोजन बनाती है, लेकिन अगर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो इसके भोजन में परिवर्तन भी होता है। इसकी वजह यह है कि इसे खाने के सामानों की संख्या बहुत विस्तृत है, और यह चिड़िया कीड़े मकोड़े को भी खाने की क्षमता रखता है। खासतौर पर प्रजनन काल के दौरान यह चिड़िया ऐसी करती है। और घरेलू गौरैया को अपने आवाज़ के निर्माण के लिए आम घर ज़्यादा पसंद होती है। और ये आम घर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये हम अपने अपने घर में इस प्रकार से एक गौरैया के संरक्षण के लिए इस प्रकार से हम एक घर में घोंसला बना सकते हैं, और छोटे छोटे इस प्रकार से हम घोंसला बनाकर रखें, जिससे गौरैया पक्षी संरक्षित हो, और पुनः सुने आंगन में जो है हमारे चहचहाहट के बीच वो अपना उपस्थिति दर्ज करें।
और क्यों चिंता के विषय है? गौरेला गिद्ध के बाद सबसे संकटग्रस्त प्रजाति में माना जाता है और गौरेला संरक्षण जो है चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है, जिसके कारण भारत के साथ पूरे छत्तीसगढ़ कोरबा जिला में जो गौरेला जनसंख्या में हाल के वर्षों में देखा जाए तो बहुत अधिक गिरावट हो रहा है। और केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय भी मानता है कि देश भर में गौरेला की संख्या में काफी गिरावट हो रहा है। और गौरेला की संख्या में जो गिरावट के कारण है, सौर रहित जो है शीशे रहित पेट्रोल के प्रयोग होना, जिसके जलने से मिथाइल नाइट्रेट जैसे पदार्थ निकलते हैं और ये पदार्थ छोटे कीड़े के लिए जानलेवा होता है और ये कीड़े ही गौरेला के भोजन का मुख्य अंग होता है। और भवनों के नए तरह के निर्माण के कारण आज हमारे घर से कहीं न कहीं गौरेला पक्षी जो है ये जो है हमारे आसपास से कहीं दूर चले गए हैं। हाल के दिनों में इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट देखा जा रहा है। मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली टावरें, इस सब कारण से ये गौरेला जो है आज हमारे देश से बहुत सारे प्रजाति विलुप्त की कगार में है। गौरेला के संरक्षण के लिए क्या करें? हालांकि स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार गौरेला मोर जैसे पक्षियों के संदर्भ में सकारात्मक खबर है कि फिर भी इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है। अगर वह हमारे घर में घोंसला बनाए तो उसे बनाने दें। हम नियमित रूप से अपना आंगन, खिड़कियों, घर की बाहरी दीवारों पर उनके लिए दाना पानी का व्यवस्था करें और इस प्रकार से हम चाहे तो घोंसला स्वयं मनुष्य बनाकर गौरेला को फिर से सूने पड़े आंगन में ला सकते हैं। और पुराने समय में हम भारतीय छत्तीसगढ़ के हर जिले गांव में हर घरों में छतों में खपरेल और मिट्टी का बना रहता था, जिसके कारण चहचहाट की सब जो आवाज़ गौरेला की सुनाई देती थी सुबह दोपहर शाम को। हमें गौरेला के आधुनिक मकान करोटी बंगला के कारण आज जो है संरचना बहुत ही विकट परिस्थिति हो गए हैं, बदल गई किसानी। अगर भारतीय किसान पहले खेतों में बोए बाजरा, धान, ज्वार, गेहूं आदि फसलों को पक्षियों से बचाने के लिए पत्थर, टीन, कनस्टर आदि का प्रयोग करते थे, जहां लेकिन भूखे नहीं रहते। आज आधुनिक युग के कारण स्प्रे, खेती की किसानी, रासायनिक पदार्थों के छिड़काव के कारण आज बहुत सारे जो है इसमें संकट उत्पन्न हो रहा है जहरीली पदार्थ खाने के कारण। और पता है कि मोबाइल टावर रेडिएशन से बहुत सारे जीव जंतु जो आज इस रेडिएशन से लाखों जो उसका पावर आता है, क्रांति रहता है, जिसके कारण उस रेडिएशन के चपेट में आने से कई सारे जीव जंतु गौरेला के साथ नष्ट हो जा रहा है। इसके बचाने की सुझाव है कि इसे बचाना है, कई प्रयास करें। मेरा सुझाव है कि घरों की बनावट ऐसे रखें जिसमें गौरेला के घोंसले के लिए पक्का निर्माण हो सके। और हम गौरेला को क्यों बचाएं? अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, हम गौरेला को क्यों बचाएं, इससे हमें क्या लाभ है? तो कहीं न कहीं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के कारण ही इस गौरेला पक्षी को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और पूरे विश्व में गौरेला की 26 प्रजाति पाई जाती है। दुनिया भर में गौरेला की 26 प्रजाति पाई जाती है। शहरी इलाकों में हाउस स्पैरो नाम से जाना जाता है और गौरेला विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में एक है। मैं वीरेंद्र कुमार बंजारे, व्याख्याता जीव विज्ञान, MSc बॉटनी, MPhil बॉटनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैतमा, ब्लॉक पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा। सोने घर में कैसे लौटेगी गौरेला, और आप सभी इसके ऊपर चिंतन विचार कीजिए, जिससे पुनः हम पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम को गौरेला के संरक्षण में संरचना कर सके। शिक्षा जय।